इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि आखिर क्यों चार्मकेस्टर अपनी पावर से बैन, केविन और ग्वेन को मार देती है। सो हेलो गाइस, आज के वीडियो में मैं बैन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज के सीजन 3 के एपिसोड 13 को एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ग्वेन दिखती है जो हेक्स की लाइब्रेरी के प्रोटेक्टिव शील्ड को अपनी मैन ऑफ पावर से तोड़कर अंदर चली जाती है और उस लाइब्रेरी से एक बुक ले लेती है। तभी वहाँ हेक्स आ जाता है और वो ग्वेन को एक बॉल में कैप्चर कर लेता है। फिर ग्वेन उस बॉल से निकलने का ट्राई करती है लेकिन नहीं निकल पाती। तो हेक्स बोलता है ये बॉल बहुत पावरफुल है और अब मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना बोलकर वो ग्वेन पर अटैक करने वाला होता है। तभी ग्वेन बोलती है कि रुकिए, चार्मकेस्टर खतरे में है। तो हेक्स पूछता है क्या किया तुमने उसके साथ। तभी ग्वेन बताती है कि मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। चार्मकेस्टर हमें लेजर डोमेन लेकर गई थी। एग्रीगोर को हराकर हम तो वापस आ गए लेकिन वो वहीं रुक गई थी एडवेटा से लड़कर उसे हराने के लिए। ये सुनकर हेक्स ग्वेन को छोड़ देता है और ग्वेन से कहता है कि वो फिर से लेजर डोमेन गई थी और वापस नहीं आई। तो ग्वेन बोलती है कि चार्मकेस्टर अपने डैड का बदला लेना और अपने साथियों को आज़ाद कराना चाहती है और मैंने वादा किया था कि मैं उसकी हेल्प करूंगी और उसे वापस लाऊंगी, इसलिए मैं आपकी लाइब्रेरी से बुक लेने आई हूँ। फिर हेक्स बोलता है कि वहाँ से वापस आना पॉसिबल नहीं है। तो ग्वेन कहती है कि एग्रीगोर ने मैप ऑफ इन्फिनिटी का टुकड़ा चुरा लिया था, अब एडवेता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनकर हेक्स ग्वेन को वो बुक दे देता है और ग्वेन को बताता है कि लेजर डोमेन का नेम बार बार चेंज होता रहता है। फिर ग्वेन कहती है कि बिना नाम के हम वहाँ जाएंगे कैसे। तभी हेक्स बोलता है जा सकते हैं अगर तुम्हारे पास जबरदस्त पावर हो। फिर ग्वेन हेक्स से हेल्प के लिए बोलती है लेकिन हेक्स कहता है मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा, तुम ये बुक ले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। अगले सीन में बैन, ग्वेन और केविन दिखते हैं जहाँ केविन दांत फाड़ फाड़ कर हंस रहा होता है। फिर ग्वेन कहती है मैंने चार्मकेस्टर को हेल्प करने का वादा किया है। तभी केविन बोलता है कि वो चार्मकेस्टर जो तुम्हें हमेशा मारना चाहती है उसकी मदद करना चाहती हो तुम। तो ग्वेन बोलती है कि एडवेता बहुत बेकार राजा है, क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उसे हरा दे। तभी केविन लेटकर कहता है कि हाँ ठीक है, तुम दोनों अकेले चले जाओ, मैं नहीं आऊँगा। तभी ग्वेन केविन को घूरती है जिससे केविन बोलता है ओके ठीक है, जेट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों एक गेट के सामने खड़े हैं और ग्वेन अपने लैपटॉप में मैजिकल कोडिंग कर रही होती है। तभी बैन पूछता है कि तुम लैपटॉप से क्या कर रही हो। तो ग्वेन बोलती है मैं कोड बना रही हूँ जो लेजर डोमेन के असली नाम को बताएगा उसके चेंज होने से पहले। फिर ग्वेन उस मैजिकल स्पेल का यूज करती है जिससे वो गेट खुल जाता है और वो सभी उसके अंदर चले जाते हैं। फिर बैन एक शानदार एंट्री मारता है लेकिन केविन बैन के ऊपर ही गिर जाता है। तो ग्वेन बोलती है बहुत बेकार एंट्री थी केविन। तभी हम देखते हैं कि स्क्रूटेंस उन पर अटैक करते हैं लेकिन ग्वेन मैना शील्ड बनाकर सभी को बचा लेती है। तो बैन ग्वेन से बोलता है कि क्या तुम हमें बांध सकती हो ताकि हम एक साथ रहे। तभी ग्वेन सभी को मैना से बांध देती है और बैन फास्टैग में ट्रांसफॉर्म होकर तेजी से भागता है जिससे केविन जमीन पर टकराने लगता है और बैन भागकर एक फ्लोटिंग रॉक पर लटक जाता है। फिर केविन बोलता है कि मुझे एक गुफा दिख रही है, मैं जाने की कोशिश करता हूँ और केविन उस गुफा की तरफ कूदता है। तभी एक रॉक मॉन्स्टर केविन को अंदर खींच लेता है और अपनी पावर से उन सभी स्क्रूटेंस को भगा देता है। इसके बाद ग्वेन उस रॉक मॉन्स्टर को थैंक्स बोलती है। तो वो बोलता है मेरा नाम इग्निशियस है, मैं एक लेखक हूँ और तीनों से बोलता है कि हमें चलते रहना चाहिए। चलते चलते ग्वेन इग्निशियस से पूछती है कि आपके साथी एडवेता के कब्जे में है राइट। तो इग्निशियस बोलता है यहाँ की हर एक चीज उसके कब्जे में है। तभी ग्वेन कहती है कि हम एक दोस्त को ढूंढ रहे हैं जो एडवेता को मारने आई थी। तो इग्निशियस बोलता है भूल जाओ, उससे टक्कर लेने वाला केवल मैं ही बचा हूँ। इग्निशियस कहता है पता नहीं कुछ महीनों पहले एडवेता अचानक गायब हो गया। तो केविन बोलता है एग्रीगोर को रूल मिलने के बाद ही हुआ होगा। तभी ग्वेन कहती है कि एडवेता यहीं है, मुझे महसूस हो रहा है। तो वो रॉक मॉन्स्टर बोलता है कि फिर तो एडवेता बहुत पावरफुल हो गया होगा और तुम्हारी दोस्त चार्मकेस्टर भी उसी के पास होगी। फिर ग्वेन इग्निशियस से कहती हैं कि हम उस जगह को नहीं जानते,
क्या आप हमारी हेल्प करोगे? तो वो मॉन्स्टर बोलता है कि ठीक है, एडवेता को ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। इतना कहकर वो सभी आगे बढ़ते हैं। चलते चलते उन सभी को एडवेता दिखता है जो किसी के कब्जे में होता है, जिसे देखकर वो सभी शॉक हो जाते हैं। तभी केविन बोलता है, ये राजा है या गुलाम? तो ग्वेन कहती है, ये पत्थर एडवेता की पावर्स खींच रहा है। और ग्वेन उस पत्थर को हाथ लगाने वाली होती है। तभी इग्निशियस ग्वेन को रोक लेता है और बोलता है कि ये पत्थर एडवेता की पावर्स को इसे कैद करने वाले दुश्मन से जोड़ रहा है। अगर हमने कुछ किया तो उसे पता लग जाएगा। फिर ग्वेन बोलती है कि इसे हम मरने नहीं दे सकते। तभी केविन उस पत्थर को उखाड़ कर दूर फेंक देता है। फिर ग्वेन एडवेता को नीचे उतारती है तो इग्निशियस बोलता है कि इसे आज़ाद करना ठीक नहीं है। एडवेता खतरनाक है, इसे अपने मैजिक से बांध दो। तो ग्वेन अपने मैना से एडवेता के हाथों को बांध देती है। इसके बाद ग्वेन एडवेता से पूछती है कि तुम्हें बंदी किसने बनाया? तो एडवेता कहता है कि एक चोर ने, जिसने मुझसे मेरी सारी पावर छीन ली। तभी बैन बोलता है कि तुम उस चोर को तो जानते ही होंगे, तुम हमें उसके पास ले चलो, हम सभी मिलकर उसे हरा देंगे। फिर एडवेता कहता है कि ठीक है और बदला बदला चिल्लाकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो सभी एक वाटर फाउंटेन पर पहुंचते हैं, जहां ग्वेन इग्निशियस से पूछती है कि ये पानी ही है ना? तो वो बोलता है हाँ। तभी हम देखते हैं कि एडवेता भी उस पानी में अपने हाथ डालता है और एक मैजिकल स्पेल यूज करता है, जिससे वो फ्री हो जाता है और पानी एक वाटर मॉन्स्टर बन जाता है, जो केविन और ग्वेन पर अटैक कर देता है। फिर इग्निशियस हेल्प के लिए बढ़ता है। तभी वो मॉन्स्टर उस पर भी अटैक करता है, जिससे वो दूर गिर जाता है। वाटर मॉन्स्टर बैन पर भी अटैक करता है, लेकिन बैन बचकर ईटल में ट्रांसफॉर्म होकर एक लेजर बीम शूट करता है, जिससे वो वाटर मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद वो तीनों इग्निशियस के पास जाते हैं, जिसका एक हाथ टूट गया होता है, और वो उन तीनों से कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ देर में मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम सभी जाओ, एडवेता का पीछा करो और उसे मार दो हमेशा के लिए। फिर बैन, ग्वेन और केविन एक पहाड़ पर पहुंच जाते हैं, जहां पर ग्वेन बोलती है कि एडवेता इस पहाड़ी के पीछे है, लेकिन मुझे कुछ खतरा लग रहा है। अगले सीन में हम एडवेता को देखते हैं, जो एक जगह पर होता है जहां पर एक सोल कैप्चरिंग मशीन होती है, और वो चिल्लाकर बोलता है, बाहर निकलो चोर, तुमने मेरी सारी पावर छीन ली। तभी हम देखते हैं कि वहां पर चार्मकास्टर अपने पेट के साथ आती है, जिसे देखकर बैन, ग्वेन और केविन शॉक हो जाते हैं। तभी एडवेता चार्मकास्टर से बोलता है कि बेवकूफ लड़की, अब तुम मारी जाओगी। तभी चार्मकास्टर एडवेता को हवा में उठा लेती है और उसकी सोल निकालकर उस मशीन में डाल देती है, जिससे वो मर जाता है। और बैन, ग्वेन और केविन से कहती है कि मुझे पता है तुम तीनों यहीं हो, बाहर निकल आओ। फिर ग्वेन चार्मकास्टर से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो चार्मकास्टर बोलती है कि मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, अपने डैड को वापस जिंदा करना। तो केविन कहता है, लेकिन तुम्हारे डैड तो मर चुके हैं। तभी चार्मकास्टर बोलती है कि मैं उन्हें वापस लाऊंगी अपनी इस सोल मशीन से। फिर ग्वेन कहती है कि लेकिन ये तो सबसे बड़ा डार्क मैजिक है, तुम ऐसा नहीं करोगी। तभी चार्मकास्टर उन तीनों पर मैना अटैक करती है, जिससे बैन और केविन पीछे गिर जाते हैं, लेकिन ग्वेन अपनी पावर्स का यूज कर बच जाती है। इसके बाद ग्वेन बैन और केविन से कहती है कि मैं इसे देखती हूँ, तुम दोनों मशीन बंद करो। फिर ग्वेन और चार्मकास्टर फाइट करने लगते हैं और बैन एंड केविन उस मशीन तक पहुँच जाते हैं। तभी बैन ईटल में ट्रांसफॉर्म होता है और उस मशीन को तोड़ने लगता है। तभी चार्मकास्टर अपने पैट को जगाती है और उसे उन दोनों पर अटैक करने का ऑर्डर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि केविन बैन से हेल्प मांगता है। तभी बैन मशीन के एक टुकड़े को उस पैट पर फेंक देता है, जिसको केविन एब्जॉर्ब कर उस पैट से फाइट करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि बैन उस मशीन को देखकर बोलता है कि यहाँ तो बहुत सारा खाना है, हमें कोई और प्लान चाहिए। इतना बोलकर वो क्रोमास्टोन में ट्रांसफॉर्म होता है और मशीन के ऊपर जाकर मैना स्ट्रीम के अंदर घुस जाता है, लेकिन क्रोमास्टोन इतने सारे मैना को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिससे वो टूटने लगता है। और तभी बैन अपनी ह्यूमन फॉर्म में नीचे गिर जाता है और उसकी सोल भी उस मशीन में चली जाती है एंड बैन मर जाता है। इसके बाद चार्मकास्टर ग्वेन पर अटैक करती है, लेकिन ग्वेन को बचाने के लिए केविन बीच में आ जाता है, जिससे केविन की सोल भी निकल जाती है और वो भी मर जाता है। ये देखकर ग्वेन अपनी एनोडाइट फॉर्म में आ जाती है। तभी चार्मकास्टर बोलती है कि
मुझे बस इसी का इंतजार था। इतना बोलकर अपने लॉकेट एल्फारून से ग्वेन के सारी पावर छीन लेती है और तभी ग्वेन भी मर जाती है। इसके बाद चार्मकास्टर एल्फारून का यूज करती है, जिससे आसमान में एक दरार बन जाती है और उसमें से आवाज़ आती है, किसने मुझे बुलाया। तो चार्मकास्टर बोलती है, मैंने आपको बुलाया है और आपको मेरे लिए मेरे डैड को जिंदा करना होगा। तभी वो आवाज़ बोलती है कि उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो चार्मकास्टर कहती है कि मैं आपको 6 लाख लोगों की सोल्स दूंगी। तो वो आवाज़ बोलती है, ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें ये कीमत देनी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्मकास्टर उस मशीन से सभी की सोल्स को उस आवाज़ को दे देती है और तभी वो आवाज़ चार्मकास्टर के डैड को जिंदा कर देती है और चार्मकास्टर अपने डैड को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर उसके डैड चार्मकास्टर से पूछते हैं कि मैं वापस जिंदा कैसे हुआ। तो चार्मकास्टर बताती है कि मैंने आपके लिए 6 लाख लोगों की सोल्स की बलि दी है। ये सुनकर चार्मकास्टर के डैड नाराज हो जाते हैं और चार्मकास्टर से बोलते हैं कि ये तुमने बहुत गलत किया, तुम भी एडवेता की तरह जुल्मी बन गई। मैं इतने सारे लोगों की कुर्बानी के बदले जिंदा नहीं रहना चाहता, अपना ख्याल रखना मेरी बच्ची। इतना बोलकर चार्मकास्टर के डैड वापस चले जाते हैं और वो आवाज़ बोलती है कि अगर काम पूरा ना हो तो पूरी कीमत लौटा दी जाती है। फिर वो आवाज़ सभी की सोल्स वापस लौटा देती है, जिससे सभी वापस जिंदा हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्वेन चार्मकास्टर से पूछती है कि अब तुम क्या करोगी। तो वो बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता। अगले सीन में हम रस बकेट को देखते हैं, जहाँ ग्वेन बोलती है कि चार्मकास्टर को कैसा लग रहा होगा, क्योंकि उसका एक ही मकसद था, वो भी उसके हाथों से चला गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा है, क्या वो इसे झेल पाएगी। तो केविन कहता है, बहुत मुश्किल है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।